तो कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने सबसे पहले डर को ख़त्म करो। जब आप अपने डर को ख़त्म करोगे ऑटोमेटिक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो बेस्ट हो जाएगी। ये जो फ़िल्टर होता है ना, जब आप किसी को प्लान देने लगते हो तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ नहीं बोलनी, ठीक है, ऐसा करूँगा तो ये ना हो जाए। जब आप ये फ़िल्टर को अपने दरमियान में ले आते तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो बेस्ट नहीं रहती। तो इसके लिए आप डरा ना करो, जो दिल में आता है बोला करो। अगर किसी भी पर्सन का आप स्टार्टिंग का एरिया देखो ना, उसने कुछ ना कुछ गलत बोला होता है, उन गलतियों से ही वो पर्सन सीखता है और एक कामयाब शख्स बनता है। आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स देख लो, क्रिकेटर जो होते हैं उन्हें बोलना इंग्लिश नहीं आती थी स्टार्टिंग में। कई लोग हैं बड़े बड़े क्रिकेटर जो इस वजह से आउट हो जाते थे कि यार अगर मैंने 100 रन्स बना लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे स्पीच करनी पड़ेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी बोलना आ गया। हर पर्सन जो होता है, आप कासिम अली शाह का पहला लेक्चर उठा के देख लो, वो उसके भी हाथ कांप रहे थे, उससे भी नहीं बोला जा रहा था, खड़े होकर वाइट बोर्ड पे नहीं समझाया जा रहा था। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 उस्ताद कासिम अली शाह है। जो बंदा कोशिश करता है, अब आप डरो फ़िल्टर करने लग जाओ कि यार पता नहीं क्या होगा, मैं कुछ चीज़ों को गलत ही ना बोल दूँ, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट नहीं होगी। यहाँ पे आपने सोचना नहीं है, ठीक है, बोलना आपको आ जाएगा। दूसरी चीज़, बोलने से पहले आपके अंदर सुनने की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आपने ये नहीं है कि आप बस बोल ही जा रहे, नहीं, पहले आपने क्या करना है, अगले पर्सन को अच्छे तरीके से सुनना है। जब आप किसी को अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो आपको उसके वीक पॉइंट मिलेंगे कि यार इसका यहाँ पे वीक पॉइंट है, इसकी गुर्बत इसका वीक पॉइंट है, या इसके वालिदैन इसका वीक पॉइंट है, या इसका ये वीक पॉइंट है। जब आप उस पर्सन को सुनोगे तो उसकी कमज़ोरी आपको मिल जाएगी, फिर आप बोलें, ठीक है। फिर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो बेस्ट होगी, आप अगले पर्सन को मुतमिन कर सकोगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वैसे भी 2 कान दिए, तो इसका मतलब आप ज़्यादा सुने। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आपने ज़्यादा पहले लोगों को सुनना है, ठीक है। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। आपने बार बार अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। देखिए, हम प्रैक्टिस जो है नहीं करते, जिस वजह से हम बहुत सी फील्ड के अंदर बहुत सी जगह पे नाकाम हो जाते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको कहता हूँ भाई ये किताब आप पढ़ लो, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी, ठीक है। या मैं आपको कहता हूँ ये किताब आप पढ़ लो, इस किताब का रट्टे लगा लो, आपको जहाज़ चलाना आ जाएगा, आपको तैरना आ जाएगा, आप पढ़ के ही डॉक्टर बन जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पढ़ने के साथ साथ जो आपने अगर पढ़ रहे हो, जब तक आप फिज़िकल उसको अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक वो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग मेटाफोर्स के अंदर मीटिंग लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, अप्लाई नहीं करते। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका वो चीज़ बेस्ट नहीं होगी। अब देखें, हमारे पास आज के दौर में बहुत ही अच्छी चीज़ है, व्हाट्सएप है। हम अपनी वॉइस आप जब करते हो ना किसी को, वो वॉइस आप बार बार सुना करो, उसके अंदर से गलतियाँ निकाला करो। बल्कि आप देखो, अब हमारे पास ये यूट्यूब है, टिकटॉक है, स्नैक वीडियो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, किसी भी एक प्लेटफार्म को पकड़ लो, साल के अंदर 365 दिन होते हैं। हर एक दिन न्यू वीडियो बनाओ, 1 मिनट की बना लो, कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करो, जो आपको वहाँ पे अच्छा लगे वो पॉइंट को रजिस्टर पे लिखो, रजिस्टर पे लिखने के बाद उसके ऊपर एक वीडियो बना दो 30 सेकंड की। आप स्टेटस पे लगाना शुरू कर दो वीडियो, डेली बेस पे स्टेटस पे वीडियो लगाते जाओ। आप 365 दिन के अंदर आप जब 365 वीडियोस लगा लोगे, आपकी पहली और जो आखिरी वीडियो होगी, आप उसमें खुद देखोगे जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, जो आपका आई कनेक्ट जो होगा, उसके बाद वॉइस जो आपकी होगी, हर चीज़ आपकी बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा बिज़नेस भी बोलने वाला है। अगर जो बंदा बोल लेगा कि बोलना कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ पे बोलनी, कौन सा अल्फाज कहाँ पे किन लोगों में यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाओगे। आपके पास पर्सन ऐसे आते जो स्टूडेंट है, कुछ पर्सन ऐसे आते जो गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, किसी ने ऑनलाइन बिज़नेस पहले से किया होता, किसी ने नहीं किया होता। ये सारी की सारी स्किल्स, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, आप ऑटोमेटिक ही आपके अंदर से जवाब निकलेंगे। आप खुद ब खुद ही उस मेंबर को ईज़िली आप उसे डील कर लोगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट करने के लिए नेक्स्ट चीज़ आती है आपको कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप बोलेंगे। जब तक आप बोलेंगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे, तो होगा नहीं,
ठीक हो गया। अगली चीज़ को समझे। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आइज़ जो होती है ये भी बहुत ज़्यादा, ये तो फिज़िकल में आ जाती है, या आप अगर कोई वीडियो बना रहे हो उसके अंदर आपका आई कनेक्ट क्या है। फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, एक चीज़ मैं बताता हूँ जो जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज है। अब दो अल्फाज होते हैं। पहला अल्फाज होता है आपने सर उठा के बोलना, ठीक है, आपने सर उठा के अकड़ के साथ बोला कि मैं आपकी बात मानूंगा, ठीक है। अब दूसरा स्टाइल क्या था, आपने सर झुका के बोला कि मैं आपकी बात मानूंगा। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की वजह से जो आपकी कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, चेंज होगा। सर उठा के बोल, अल्फाज वही है, तो अल्फाज के साथ साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब हम फिज़िकल बिज़नेस तो नहीं कर रहे, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, आप घर में बैठ के ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, आप किसी को प्लान देते हो, आप जब चल फिर के उसे प्लान दोगे ना, आपने उसे कॉल की, आप उस दौरान चल रहे हो, कभी इस सैर पे चल रहे हो, कभी इस सैर पे चल रहे हो, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक अल्फाज निकलेंगे, आपके अल्फाज ऑटोमेटिक खूबसूरती पकड़ेंगे जब आप एक चल के करोगे। दूसरी चीज़, आप बैठ के करोगे, किसी को इनविटेशन करोगे, वॉइस कर रहे हो तो अलग एक लहजा होगा, आप लेट के करोगे तो एक अलग चीज़ आएगी, ठीक है। मैं अक्सर अपनी वॉइस से दोबारा सुनता हूँ, कभी मैं खुद सोचता हूँ कि यार ये मैंने क्या बोल दिया। जब मैं लेट के वॉइस कर रहा होता हूँ, मैं जब सुनता हूँ तो मैं खुद कहता हूँ कि यार मुझे ऐसे वॉइस नहीं करनी चाहिए। तो हर चीज़ के अंदर फ़र्क होता है। इन चीज़ों को बेस्ट करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपने आप को बेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। आखिरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे आपकी मुस्कुराहट और आपकी खुशी। जब आप खुश होते हैं ना, आपके अल्फाज भी खुशी वाले निकलते हैं। आप ना मुस्कुराने की आदत डालो, ये कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बड़ी स्किल है कि आप अगर मुस्कुराते हैं, आप मुस्कुरा के किसी को सलाम करते हो ना, तो आपके अंदर जो होगा वो एक अलग ही मोटिवेशन होती है, ठीक है। आपके अंदर जो होता है ना वही हमेशा निकलता है। तो आप हमेशा अपने चेहरे के ऊपर स्माइल रखा करें, खुशी के साथ जब आप किसी को डील करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होगी बेस्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेशन का। आज का जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने न्यू क्लाइंट्स को किस तरीके से डील करना है। मैं ना आपके सामने 4 से 5 तरीके रखूँगा। अब जो आपको बेस्ट लगे वो आपने आगे अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। जो आपको लगे कि ये मेरे लिए तरीका सूटेबल है तो आपने उसी को अप्लाई करना है। ये नहीं कि पढ़ी लिखी बातें ही आपने सारी की सारी अप्लाई करना शुरू कर देना। 6 तकरीबन टोटल तरीके बताऊंगा, आपने इनको नोट करने हैं, ठीक है। पहली चीज़ आ जाती है, हमने जो इनविटेशन का जो हम किसी को प्लान दिखाते हैं मेटाफोर्स का, तो इसको हमने चेंज करके करना होता है। हर पर्सन पे एक ही चीज़ अप्लाई नहीं करनी होती, ठीक है। हर पर्सन को अलग अलग चीज़ें गाइड करनी होती है। पहली चीज़ यहाँ पे आ जाती है, आप मीटिंग के बाद इंटरव्यू, ठीक है। पहले जो इनविटेशन है उसका नाम क्या है, मीटिंग के बाद इंटरव्यू। यानी कि इसका क्या मतलब है, आपने किसी पर्सन, कोई आपके पास पर्सन आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप कहीं से भी आ गया, तो आपने उसको पहली चीज़ बतानी कि भाई आपको यहाँ पे ना क्लास दी जाएगी, एक सेशन दिया जाएगा, उस सेशन में मैं आपकी सीट बुक करवा लूँगा। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। एक ये इन्विटेशन है। अगर किसी का वर्क नहीं चलता तो ये चीज़ को अप्लाई करें, इसका भी आपको लाजमी रिज़ल्ट मिलेगा। इसका तरीकाकार क्या होगा, यहाँ पे आपने कुछ एग्जांपल्स उसके सामने रखनी है। आपने उसे कहना कि देखो भाई, आप अगर कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हो या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको टाइम भी देना पड़ता है, सूट बूट अपने बिल्कुल वेल ड्रेस होके आपको जाना पड़ता है, टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है, पैसा लगता है, हर चीज़ आपका लगता है। हर चीज़ होने के बाद आपको फिर भी जाके नौकरी नहीं मिलती, पैसा भी ज़ाया होता है, टाइम भी ज़ाया होता है, फिर भी जाके एंड पे क्या मिलती है, जलालत ही मिलती है, ठीक है। तो बंदा वहाँ पे भी जलील होता है, वक्त लगाता है, पैसा लगाता है, सब कुछ करता है, इंटरव्यू के भी पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ आपकी फ्री है। आपको जो क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है, आप कोशिश किया करें 9:30 बजे वाले सेशन के लिए ना लोगों को रेडी किया करें, ठीक है। 9:30 बजे का जो सेशन होता है वो प्रोफेशनल तरीके से होता है। जो लोग आपको कहते हैं यार फ्री वाला बिज़नेस हो या टीम ना बनानी पड़े, तो ऐसे लोगों को आप 9:30 बजे वाले सेशन में रात को लेके आया करो, ठीक है। और जो लोग आपको लगता है कि ये 8:30 बजे वाले सेशन में समझ जाएंगे तो आप उन्हें 8:30 बजे वाले सेशन में लाया करो। अब रात को 2 सेशन होते हैं। इसका एक तो ये हो गया कि आप अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग टाइम में ला सकते हो। दूसरा, किसी के पास 8:30 का टाइम नहीं है, वो 9:30 बजे फ्री है, तो आप उसको 9:30 बजे ला सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। आप उस क्लाइंट के सामने ना खुद 2 ऑप्शन रखें। एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है, आप किसी को कहते हो कि भाई मैंने आपसे कल मिलना है। अगर वो कह दे कि कल मेरे पास टाइम नहीं है,
तो बस आप फिर वहाँ पे वो हो जाएंगे खामोश। अगर आप किसी पर्सन को ये कहो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मेरे से फ्राइडे को मिलोगे या संडे को मिलोगे, ठीक है, यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन चलेगी, वो आपको लाजमी कहेगा हम फ्राइडे को मिलेंगे, ठीक है। अगर वो फ्राइडे को बिजी हुआ तो आपको कह देगा संडे को मिलेंगे। तो 2 मीटिंग्स रखने का यही मतलब होता है। आप अपने क्लाइंट से पूछा करो कि हमारे 2 सेशन होते हैं, अगर आप एक सेशन में चीज़ों को समझ जाओगे आधे घंटे के अंदर तो मैं आपकी सीट बुक करवा लेता हूँ एक दिन वाले सेशन में 8:30 बजे, और अगर आप 9:30 बजे वाले सेशन में 3 दिन की क्लास में समझ लेते हो, इंटरव्यू 3 दिन के बाद दोगे, तो मैं आपकी सीट 9:30 बजे वाले सेशन में बुक करवा लेता हूँ। अब उसके बाद 2 ऑप्शन चले जाएंगे, वो आपको एक टाइम बता देगा, ठीक है, कि ठीक है मैं 8:30 या 9:30 बजे वाले सेशन में आऊँगा। फिर आपने उसे मीटिंग में ऐड होने का तरीका सिखाना है, हर चीज़ सिखानी है, और उसको बताना है कि आपने मीटिंग में ऐड होकर जो स्लाइडें आपके सामने शो होंगी उसके आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, और मीटिंग के बाद आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा। 20 मिनट के बाद मैं अपने सीनियर से टाइम ले लूँगा और आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवा दूंगा। सीनियर आपसे सवाल पूछेंगे जो मीटिंग में बताया जाएगा। अगर वो आपके सवालात क्लियर हुए तो आपको यहाँ पे मौका मिल जाएगा काम करने का, ठीक है। अब इंटरव्यू आपका सीनियर लेगा, वो 2-3 सवाल पूछेगा, आपने उसे बता नहीं देने कि ये सवाल है, ठीक है। आपका सीनियर पूछेगा तो आपने उसको नेक्स्ट सीनियर गाइड भी कर देगा, अच्छे तरीके से वर्क भी समझा देगा कि कैसे आगाज़ करना है। 5-10 मिनट वो बात करके एक इसका ये फ़ायदा होगा, आपका क्लाइंट भी 100% ओके होगा। दूसरा ये फ़ायदा होगा, आपके सीनियर के साथ उसका स्टार्टिंग में ही रिलेशन बन जाएगा। इस सिस्टम के अंदर वही लोग कामयाब होते हैं जिनका सीनियर के साथ रिलेशन मजबूत होता है। आप खुद सोचें कि आपका स्टार्टिंग में ही आने वाला मेंबर ज्वाइन होने से पहले उसका रिलेशन अगर सीनियर के साथ बन जाए तो वो अगर ज्वाइन हो जाता है तो बाद में वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ को नोट किया है, इस इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब होते हैं जिनका अपने सीनियर के साथ रिलेशन बेस्ट होता है, उनका लॉस भी नहीं होता चीज़ों के अंदर, जो अपने सीनियर को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका सीनियर आपसे बेस्ट है तो आपका स्पॉन्सर बना है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम में आपसे कोई एक दिन भी पहले आ गया ना तो आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे से छोटा है, बड़ा है, एजुकेशन है, ये वो, ये चीज़ें मैटर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करती कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका आपकी एज क्या है, ठीक है। आपसे चाहे सीनियर आपका बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे उसका नॉलेज कम है, काला है, गोरा है, जो भी आपने उसका अदब करना है, क्योंकि वो आपका स्पॉन्सर है, सीनियर है, इस फील्ड में आपको लाया है। अच्छा, ये इनविटेशन होगी। दूसरी इनविटेशन को समझे, इसमें आपने लोगों को टीम वर्क समझाना है, ठीक है। आपने उन्हें बताना है कि टीम वर्क आप यहाँ पे कर सकते हो, और टीम वर्क के साथ जो आपने दूसरी चीज़ ऐड करनी, नॉन वर्किंग अर्निंग की, ये मैं अलग तरीका बताने लगा हूँ। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, अब दूसरा तरीका मैं बताने लगा हूँ कि आपने उसे बताना है कि यहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, यानी कि आप जब उस मीटिंग आपने हर क्लाइंट को करवानी है, ठीक है। मीटिंग के बाद क्लोज़ कैसे करना है वो आपसे सवाल करता है, तो आपको मैं मुख्तलिफ तरीके बता रहा हूँ, आप कुछ भी उसके ऊपर फिट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। दूसरी चीज़ आपने उसे बतानी है, यहाँ पे हम टीम बनाने का काम करते हैं, यानी कि आपने कम से कम यहाँ पे 2 मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं। उसे कहो कि यहाँ पे नॉन वर्किंग बारिश की तरह आती है, नॉन वर्किंग अर्निंग भी यहाँ पे आती है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग के साथ आपको कम से कम अपने पर्सनल 2 मेंबर ज्वाइन करवाने पड़ेंगे। तो कम से कम 2 होंगे, आप इस सिस्टम के किंग होंगे। अगर एक भी आपका मेंबर है तो फिर भी आपका वर्क चलेगा, आप यहाँ पे 12 के 12 लेवल अचीव कर जाओगे, लेकिन आपने 2 मेंबर ज्वाइन करवाने। यहाँ पे भी आपने एग्जाम्पल देनी है, उसे कहना है कि देखो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 8 अरब आबादी है, उससे कहो 8 अरब को छोड़ो, आप पाकिस्तान में 22 से 23 करोड़ आबादी है कि आपको 2 से 3 लोग नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने 10,000 20,000 लोगों को इकट्ठा नहीं करना, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं बनानी है, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं, अपने जस्ट अपने साथ वो लोग जो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, आपने उन लोगों की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखानी है। आपको 2 लोग चाहिए जो मुखलिस हो, आपकी तरह यहाँ पर संजीदा होकर काम करें। कहो आपकी वजह से यार उनके 2 लोगों के घर का चूल्हा जलेगा तो वो आपको दुआएं तो देंगे, को आपकी वजह से किसी के 2 पर्सन के घर में रोज़ी लग जाएगी, ये पाकिस्तान में इस तरह बेरोज़गारी ख़त्म होगी। को आपने मुखलिस दिलों के कम से कम 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, ठीक है। उससे कहो आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे एक ऐड लगा दो तो आपके पास बेशुमार लोग आ जाते। उसे कहो कि आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर ही काम करते तो आपको बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर ही मिल जाएंगे। तो आप उसे बताएं कि जब आप किसी की टीम का हिस्सा बनोगे, मेरे साथ ज्वाइन हो रहे, तो आपके साथ भी लोग ज्वाइन होंगे, तो आपको हमारी चीज़ सिखाएंगे, जिस तरीके से हम आपको बताएंगे वैसे अगर आप वर्क करोगे तो आपका लाजमी वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती तीसरी इनविटेशन, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे ना कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमें ना डेली अर्निंग आए, ठीक है। आप डेली अर्निंग वालों को भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते जो कहते हैं कि हम डेली अर्निंग लेना चाहते हैं। आप उन्हें कहो आप 6 से ज़्यादा लेवल ओपन कर लो, या आप उन्हें कहो कि
आप अगर मेटाफोर्स के अंदर फोर्स कॉइन परचेस कर लेते हो, जब आप फोर्स कॉइन यहाँ पे परचेस करोगे, जब उसका रेट बढ़ेगा तो आप उसको सेल कर देना, ठीक है। ये चीज़ आपने उसको गाइड करनी है। और दूसरे नंबर पे आप उसे बताएं कि अगर आप डेली अर्निंग लेना चाहते हो, आप यहाँ पे 6 लेवल 7 या 8 लेवल ज़्यादा लेवल ओपन करो, उससे आपको डेली अर्निंग आएगी, ठीक है। अगर आपको कोई मेंबर ऐसा होता है तो आपने उसकी मेरे साथ आपने उसकी बात करवानी, मैं उससे बताऊँगा कि आपको रोज़ाना अर्निंग किस तरह आएगी, हर चीज़ मैं उसको गाइड कर दूँगा। तो इस तरह आपको भी गाइड करने का तरीका आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इन लोगों को कह सकते हो आपने कम से कम 2 लोग ज्वाइन करवाने, जब 2 लोग आपके आगे 2 लोग करवाएंगे, वो 2 लोग आगे 2 लोग करवाएंगे, तो आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। जब आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, उस नेटवर्क के से आपको डेली बेस पे अर्निंग आएगी, कभी $5, कभी $10, कभी कितने डॉलर, कभी कितने डॉलर। अब चौथी चीज़ आ जाती है, अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह आप इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन हुए, आपके सीनियर ने आपको गाइड किया था, उसी तरीके से आपने आगे लोगों को गाइड करना है, ठीक है। आपके पास ये भी एक इनविटेशन बेस्ट है, अगर आपके पास अपने सीनियर की चैट पर ये आप देखो कि उसने मुझे कैसे गाइड किया था, क्या समझाया था, वही चीज़ आप अपने अगले जो है क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इससे भी आपके क्लाइंट्स मुतमिन होकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगली नेक्स्ट चीज़ को समझे। आपने एक और तरीका आ जाता है इनविटेशन का, ये भी मैं आपको बताऊं कि आपके पास कोई मेंबर आता है, आपने उसे जस्ट ये कहना कि हमारा जो काम होता है व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। अगर आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, तो आपको यहाँ पे ईज़िली आप काम करके आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। आपने व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर कैसे काम करना है, ये चीज़ आपको 3 बजे वाले मीटिंग में डेली बेस पे सिखाई जाएगी। उसको जब 3 बजे वाली आप डेली बेस पे मीटिंग लोगे, हमारे सीनियर्स मीटिंग देते हैं, मुख्तलिफ सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि हमने व्हाट्सएप के ऊपर कैसे काम करना है, फेसबुक के ऊपर कैसे काम करना है। तो उसे बताओ कि आप अपना अकाउंट बना लो और डेली बेस पे आपने यहाँ पे 2 घंटे काम को, घंटा 2 घंटा आपने काम को सीखना है। जो आपको काम सिखाया जाएगा वही आपने आगे व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अप्लाई करना है, वही काम आगे आपने करना है। तो डेली बेस पे आपको सिखाया जाएगा, आपने उस तरीके से आपने आगे लोगों को सिखाना है और आपने आगे काम करना है। ये चीज़ आप इस तरीके से अपने क्लाइंट्स को ईज़िली जो है गाइड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, आप अपने भी माइंड से कोई इन्विटेशन निकाल लें कि आपने अगले मेंबर को किस तरीके से प्लान देना है, ठीक है। जब आप अपने दिमाग से जो निकाल लोगे ना, वो आप अपने एक रजिस्टर पे लिख लो कि ये चीज़ मेरे पास कोई मेंबर आता है, उसको मैंने ये चीज़ बतानी है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाना है। देखिए, आप ना ये चीज़ सीखें कि आप अपने क्लाइंट को शॉर्ट कम वक्त में किस तरीके से आप उसे गाइड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लाजमी निकाल लें, क्योंकि आज के दौर में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे जो ज़्यादा लंबी जो है बात करें, ठीक है। आपने ये इनविटेशन निकालनी है कि आप उसे कॉल पे लेके या आप उसे शॉर्ट टाइम में वॉइस के ऊपर किस तरीके से काम को सिखा सकते हो, काम को बता सकते हो कि वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो ये आज के सेशन की इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ थी। और लास्ट चीज़ आ जाती है, आपने उस मेंबर को क्लोज़ कैसे करना है। मीटिंग के बाद आपका मेंबर आता है, ठीक है। अगर मीटिंग लेते हैं, मीटिंग के बाद आपने उसे बताना है कि भाई आपने यहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट करना है। पहले आप उससे पूछ लें कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा है, कौन सी खास आपको बात लगी है। फिर आपने उसे कहना है कि आज के सेशन में जो आपने सीखा है वो आप मुझे बताएं। जब वो आपको बताएगा, आप उसे बताएं कि यार वाकई ये चीज़ बहुत अच्छी थी, मुझे भी अच्छी चीज़ लगी है। अब उसे बताएं कि भाई आपने अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको टोकन पॉकेट और जूम मीटिंग तो उसके पास होगी। उसे कहो कि टोकन पॉकेट आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, टोकन पॉकेट पे आप उसका अकाउंट बनाओ, तो इसके ऊपर आपका वर्क होगा, फिर आप उसको लेवल्स की प्राइस भेजो, ठीक है। एक इन्विटेशन और भी है, ये मुझे आपको स्क्रीन शेयर करके ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप उसे ये चीज़ लाजमी बताएं, उसे ना लेवल्स की प्राइस भेजनी है। अगर आपके पास ये है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर ये आपके पास पड़े हुए लिखे हुए, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट पड़ा था, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप ये चीज़ अगले क्लाइंट को भेजते हो कि भाई ये इसके लेवल्स हैं, अब आप बताएं आपने किस लेवल से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। वो आपको बता देगा कि मैंने इस लेवल से बिज़नेस को स्टार्ट करना है,
ठीक है, जो आपको वो बताया आपने उससे, ये भी एक अलग इनविटेशन है। अगर आप किसी क्लाइंट को डील करते हो ना, उसे सिर्फ यही भेज दो कि अगर आप लेवल 1 से स्टार्ट करते हो तो $5 से लेवल 1 स्टार्ट होगा और $15 लाइफ टाइम आपको अर्निंग आएगी। ये चीज़ आप उन लोगों को भेज सकते हैं जो चाहते हैं बस हमें टीम ना बनानी पड़े, डेली आपको अर्निंग आती रहे। आप ये चीज़ उन्हें दिखा सकते हो, सिंपल उन्हें आप दिखाएं कि ये चीज़ आप इतने लेवल्स हैं, इतने लेवल से आप स्टार्ट करते हो, हर लेवल से आपको 3 गुना ज़्यादा अर्निंग आएगी। ठीक है, ये आप उन्हें दिखा सकते हैं, तो इससे भी आपका क्लाइंट जो है मुतमिन हो सकता है। अब आपसे वो क्लाइंट पूछता है मेरी अर्निंग कितनी होगी, यही चार्ट में हर चीज़ अर्निंग भी लिखी हुई है, लेवल्स की प्राइस भी लिखी हुई है, और डेली बेस पे जो हमारा ग्रुप के अंदर आता है लेवल्स की प्राइस, आप वही लेवल्स की प्राइस यूज़ किया करें, ना उससे कुछ पैसे ज़्यादा लें। इससे आपको बेनिफिट ये होगा, आपके पास वर्किंग वाले ज़्यादा लोग आएंगे। अगर आप उनसे 1600 की जगह 1800 ले रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है उसका किसी और से भी राब्ता हो और वो उस पर्सन के साथ जाके ज्वाइन हो जाए जो उसे 1600 में ज्वाइन करवा लो। ठीक है, अभी इसकी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, कुछ पता नहीं। जो लेवल्स की प्राइस होती है आते आप उसे स्टेटस पे लगाया करो लाजमी, और अपने ग्रुप के अंदर लाजमी डेली बेस पे शेयर किया करो। कई लोग होते हैं जो दूसरों के साथ ज्वाइन होते हैं लेकिन वर्किंग नहीं कर रहे होते, वो लोग भी आपके साथ आके अटैच हो सकते हैं इसी चीज़ को देख के। ठीक है, और ग्रुप के अंदर आप एक्टिव रहा करें। जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे, आपकी जो टीम बनेगी वो भी एक्टिव होगी। अगर आप खुद डीमोटिवेट रहेंगे, मायूस रहेंगे, तो आपकी टीम जो बनेगी वो भी जो होगी वो डीमोटिवेट ही होगी। ठीक है, मायूस होगी। देखिए, मुस्तकिल मजाजी कामयाबी जो होती है वो एक दिन में तो नहीं मिल जाती, लेकिन एक ना एक दिन आपको लाजमी मिलेगी। ठीक है, अब आपने ज़िंदगी के अंदर जो भी काम पहले करते रहे हो ना, अब उन चीज़ों को भूलने में, ठीक है, कई लोगों को किसी फील्ड के अंदर नाकामी हुई होती है, उन चीज़ों को भूलने के लिए बंदे को टाइम तो लगता है। और बाकी मैं डेली बेस पे ग्रुप के अंदर 3 वीडियो या 2 वीडियो सेंड करता हूँ। वो शॉर्ट वीडियो होती है, इतनी लंबी नहीं होती, 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो होती है। आप उसे यूट्यूब के ऊपर लाजमी लाइव देखा करो। जब यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे ना, तो आपको वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट। तो आप वो चीज़ें लाजमी मैं आपको भेजता रहता हूँ, यूट्यूब के लिंक वो देखा करो, और रजिस्टर के ऊपर लाजमी चीज़ों को नोट कर लिया करो। जब आप रजिस्टर के ऊपर नोट करोगे चीज़ों को, तो वही चीज़ आपकी ट्रेनिंग बनेगी, वही आपके अल्फाज बनेंगे, वही आपकी कम्युनिकेशन स्किल बनेगी, आपको बोलने का तरीका आ जाएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, अल्फाज होगा। जब तक आप तक सीखेंगे नहीं तो आप इस फील्ड में पीछे रह जाएंगे। इस फील्ड के अंदर अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा इस बिज़नेस से पैसा कमाएंगे। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर जो आपकी टीम है, आप खुद सीख रहे हैं, तो आपके नीचे जो लोग आएंगे वो भी फिर सीखेंगे। ठीक है, आप अगर खुद नहीं सीख रहे, आज मीटिंग में आ गए, कल नहीं आए, ठीक है, बाद में मीटिंग में नहीं आए, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, आपके साथ जो लोग होंगे वो भी एक्टिव नहीं होंगे। आपने सीखना ज़रूर है, सीखने की आदत डाल लो। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपको पैसा सिखाना नहीं सिखाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत सी चीज़ें सिखा देंगी कि आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बढ़ सकते हो आगे। हर चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो बाकी इसकी रिकॉर्डिंग जो होगा, कोई डायरेक्ट मेंबर नहीं मीटिंग में आया तो आप उसको लाजमी मीटिंग में लिंक भेज देना यूट्यूब का, और दूसरे नंबर पे आप खुद भी इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने, बार बार सुने, जो आपको पॉइंट अच्छा लगे वो लाजमी आगे अप्लाई करें। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।